साथियों, ये बात मायने नहीं रखती कि आप गांव में रहते हैं या शहर में। और ना ही ये बात मायने रखती है कि आप फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा। साइबर फ्रॉड कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। पुलिस भी 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। ऑनलाइन भी सारी प्रक्रिया उपलब्ध है। लेकिन इस विषय की गंभीरता को वो सही से समझ सकता है जो कभी ना कभी इसका भुक्तभोगी रहा हो। अगर आप में से किसी के साथ कभी साइबर फ्रॉड हुआ है, तो आप इस विषय की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त के साथ एक छोटा-सा साइबर फ्रॉड होते-होते बच गया था। उसी अनुभव को मैं आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, बात है 7 अगस्त 2025 की। आपको लग रहा होगा बहुत समय हो गया। मैंने जानबूझ के इस टॉपिक पे इतना डिले किया वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता था हमने जो एक्टिविटी की, उसका रिजल्ट क्या है। 7 अगस्त 25 को हमारे मित्र के पास इस नंबर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और एक युवती के द्वारा मैसेज किया जाता है। ये वो युवती का फ़ोटो है और ये उनका फ़ोन नंबर और नाम है उनका अंजलि शर्मा। आप फ़ोटो, नाम और नंबर पे मत जाइएगा, ये सब फेक है। ये फ़ोटो वास्तव में किसी और का है, इनका नहीं है। ये नंबर भी इनका नहीं है, किसी और का है, और ये नाम भी किसी और का है। यानी जो भी पहचान है वो इनकी नहीं है, ये एक स्कैमर है। इन्होंने किसी और का फ़ोटो यूज़ किया, किसी का नंबर यूज़ किया, किसी का नाम यूज़ किया। अब जो भी हुआ, इनका एक वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल की आप टाइमिंग देखिएगा, 12:10 AM, मतलब रात में 12:10। अब भाई साहब हमारे हमेशा तो ऑनलाइन बैठे नहीं हैं। उन्होंने जब इसको देखा तो रिप्लाई किया। रिप्लाई करने के बाद इन लोगों का वार्तालाप चलता रहा। अगस्त की ये घटना है। भाई उधर से मैसेज आता या कॉल आता, कोशिश रहती है अधिकतर वीडियो कॉल की, लेकिन भाई साहब बिजी रहते थे, इसलिए समय ज़्यादा नहीं दे पाते। जब इन्हें समय होता था तभी बात करते थे। इस तरह से इनका वार्तालाप होते होते काफ़ी आगे बढ़ गया। और ये जो मोहतरमा हैं, इनका उद्देश्य था भाई साहब को परेशान करना, लेकिन उससे पहले उनको सत्य से विचलित करना। वो जिस सत्य पर अडिग हैं, उससे उन्हें हटाना। और ये उस काम में सफल हुई। और हुआ यूँ, ये भाई साहब भावनाओं में बह गए, बहकावे में आ गए, अपने आप को नहीं सँभाल पाए और वीडियो कॉल पर कुछ आपत्तिजनक स्थिति तक पहुँच गए। इस चीज़ का आभास इन्हें तब हुआ, जब सामने वाले ने इनके व्हाट्सएप पे वही आपत्तिजनक वीडियो इन्हें पोस्ट किए। मैंने सब ब्लर कर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की पहचान उजागर हो। प्राइवेसी के चलते मैंने ये किया है। और इतना काम होने के बाद जैसे ही इन भाई साहब को ये चीज़ समझ में आई, इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या है। इतना सब कुछ होने तक इनसे किसी पैसे की डिमांड नहीं की गई। लेकिन ये इतना परेशान हो गए अपने आप में, एक दिन तो ये इतना परेशान हुए कि इन्होंने किसी से ढंग से बात नहीं करना, कहीं उठना-बैठना नहीं, बस एकांतवासी टाइप के हो जाना। एक दिन गुज़रा, अगले दिन एक नए नंबर से फिर इनके पास मैसेज आता है और इस मैसेज में क्या है आप देखिएगा। आई एम अजय मल्होत्रा, साइबर क्राइम, कॉल मी। भाई साहब ने इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने इनका फ़ोटो और नंबर ब्लर कर रखा है, क्योंकि ये फ़ोटो भी इनका नहीं है और नंबर भी इनका नहीं है, ये सब फेक है। और ये जो इन्होंने लिखा है, ये सब फर्जी है, कुछ ओरिजिनल नहीं है इसमें। इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन ये परेशान हुए। उसके बाद इनको मेरा याद आया, इन्होंने मुझसे संपर्क किया। मुझसे संपर्क होते ही मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की, ये सब कुछ फेक है, आप परेशान मत होइए।
और ऐसा आपके साथ ही नहीं होता है, बहुतों के साथ होता है। आप पहले इंसान नहीं हो, पता नहीं कितने लोग परेशान हो चुके हैं, लाखों करोड़ों रुपए गँवा चुके हैं। इनका असली गेम तब शुरू होगा जब आप इनको कुछ रुपए दे देंगे। और बात अभी रुपए तक इसलिए नहीं आई क्योंकि ये खुद ही बात नहीं कर रहे थे। सामने से कॉल आ रहा है, ये उठा नहीं रहे। व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे क्योंकि ये टेंशन में थे, परेशान थे इसलिए। मैंने जितनी भी पुलिसिंग सीखी है या मेरा जितना भी अनुभव है, उस आधार पे मैंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की। ये परेशान थे। मैंने जो मेरे संपर्क में मित्र लोग हैं उनसे कॉन्टैक्ट किया, करंट अपडेट लिया इन सब के बारे में और फिर इन्हें समझाया और बताया कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो जो मल्होत्रा जी का इनके पास कॉल आया तो इन्होंने मल्होत्रा जी का फ़ोन उठाया, मल्होत्रा जी की बात को सुना। उन्होंने अपने आप को वही बताया, साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली से। इन्होंने उनकी कोई बात ना सुनी, इस कान सुना उस कान निकाल दिया। अपनी बात उनसे साफ कह दी, भाई साहब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं दूँगा, आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो। सामने से डराया गया, धमकाया गया, जेल भेजने की धमकियाँ। इन्होंने कहा साहब तुरंत आ जाओ, पकड़ के ले चलो, भेज दो जेल। पैसा तो मैं एक ना देने वाला, क्योंकि हमने इन्हें समझा रखा था। जैसा हमने स्क्रिप्ट दिया वैसा इन्होंने बोल दिया। मल्होत्रा जी थोड़े डाउन पड़े। फिर हमने ये किया, इनका एक एप्लीकेशन बनवा के लोकल पुलिस स्टेशन में भिजवाया। अब यहाँ मेन चीज़ ये हुई कि लोकल पुलिस स्टेशन वालों ने इनका एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और इनको बोला कि आप साइबर थाने जाइएगा। अच्छा, हमने उस दौरान ये जो फ़ोन नंबर थे दोनों व्हाट्सएप वाले, इनको पहली इस पे ट्रू कॉलर पे चेक किया। ये नंबर तो अजय मल्होत्रा जी के नाम से ही आया, फेक था। दूसरा नंबर जो है अंजलि शर्मा के नाम पे ही आया, ये भी फेक है, हम जान रहे हैं इस चीज़ को। अब इन भाई साहब की जब कंप्लेन लोकल पुलिस ने नहीं ली और उनको साइबर थाने जाने की बात कही, तो हमने तत्काल इनकी कंप्लेन को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, वहाँ पंजीकृत करवा दिया। इस पोर्टल पे कंप्लेन रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे आपका ओटीपी के ज़रिए आपकी पहचान हो जाए। बाकी आगे पहचान के लिए लोग आधार कार्ड लेते हैं, आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है। अब आप देखो, 7 अगस्त से इनकी बातचीत शुरू हुई, फ्रॉड हुआ इनके साथ 1/9 को, और एक दिन ये परेशान रहे, फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया, उसके बाद 3/9 को इनकी कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई। कंप्लेन में जो-जो चीज़ें समझ में आई वो अपने हिसाब से कर दी गई। ये भाषा में टूटी-फूटी भाषा में लिख दिया गया, जो सस्पेक्टेड नंबर थे वो डाल दिए गए और इस तरह से इनकी कंप्लेन पूरी पंजीकृत हुई। कंप्लेन रजिस्टर होने के बाद ये इसका कन्फर्मेशन आ गया। अब कंप्लेन होने के बाद में ये कंप्लेन लोकल पुलिस स्टेशन के पास ऑनलाइन पहुंची। लोकल पुलिस स्टेशन वालों ने इनको बुलवाया अपने पास। जब ये वहाँ गए तो वहाँ जो भी सब इंस्पेक्टर थे या इंचार्ज थे, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन इनसे ये पूछा कितने रुपए गए हैं। इन्होंने बता दिया 1 भी रुपया नहीं गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। साथ में इन्होंने हमारा रेफरेंस दिया तो पता लगा ये तो विभागीय मैटर है, कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा। बाकी इनसे पूरी घटना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र ले लिया गया। उसमें ये लिखवा लिया गया कि मेरे कोई रुपए नहीं गए हैं। हालाँकि वो लोग मुझे अभी कॉल करके परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं अलर्ट हूँ। तो लिहाजा मेरी जो कंप्लेन है ये कंप्लीट कर दी जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से इनका जो साइबर पोर्टल था उस पे समाधान निपटा दिया गया और ये समाधान क्या हुआ, वह खाली फॉर्मेलिटियाँ हुई। हाँ, इनके पास एक प्रूफ़ बन गया कि कल के दिन अगर इन्हें समस्या होती, तो ये अपना प्रूफ़ पेश कर सकते थे कि हमने साइबर पोर्टल पे कंप्लेन कर रखी है। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत ही सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन जब तक हम अलर्ट और एक्टिव नहीं रहेंगे, तब तक इस तरह की समस्याएँ होती रहेंगी। और मुझे तो मेरे सीनियरों ने समझाया है कि भाई साहब, समय से पहले कर्म और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और ये परिणाम है लालच का कि फ्री में कुछ मिल रहा है, ले लो। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कोई आपको कुछ फ्री दे रहा है तो या तो वो पहले ही उसकी कीमत आपसे वसूल चुका है, अन्यथा भविष्य में आपसे वसूलेगा। फ्री कुछ नहीं है। आप सोचो आज फ्री है, वो आपको दिख रहा है सिर्फ, उसके बैक में क्या क्या चल रहा है आपको नहीं पता, वो जब होगा तब समझ में आएगा। साथियों, अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, इस तरह की घटनाएं कभी भी किसी के साथ हो सकती हैं। मैंने जानबूझ के वीडियो इतना लेट बनाया, मैं खुद जानना चाह रहा था कि हमने जो एक्टिविटी की है उसका क्या परिणाम होगा।
भाई ये सितंबर में कंप्लेन हुई थी, सितंबर के बाद अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, अब दिसंबर चल रहा है। अभी तक कहीं कोई समस्या नहीं, सब ओके चल रहा है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।